प्रोग्राम क्या है हमारा? प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ रिकर्शन इन कैलकुलेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2 रेज टू दी पावर 3। ओके, इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल a रेज टू दी पावर b। ठीक है, पहले प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं, ये आपकी बुक में से ही मैं टाइप कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। इसने क्या किया, पहले एक फंक्शन डिफाइन करा, ठीक है, पावर नाम से। उसके अंदर दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमको, a कोमा b। एक तो बेस, दूसरा उसकी पावर। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे इफ b इक्वल्स टू 0। अगर b इक्वल्स टू 0 है देन इन दैट केस क्या कर देंगे, रिटर्न 1। ओके, एल्स क्या रिटर्न कर दें, रिकर्शन। ठीक है, रिटर्न a इंटू पावर ऑफ a कॉमा b माइनस 1। ओके, इसमें बेस केस क्या है बच्चों, अभी हम लोगों ने बेस केस डिस्कस किया था। ये जो फंक्शन मैंने बनाया b इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, यहाँ से ये एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका रिकर्शन एंड होगा। अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं देते हैं ना, तो ये भी करके देखेंगे, ये एंडलेस चलेगा, ये खत्म नहीं होगा कभी भी रिकर्शन। फिर हमें मेन में लिखना है प्रिंट, या यहाँ पे लिख ही लेते हैं नम इक्वल्स टू, कोई भी नंबर ले लेते हैं 2। ओके, फिर उसके बाद हमको चाहिए पावर इक्वल्स टू, हमने ले लिया 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे रिजल्ट, वेरिएबल ले लिया हमने, रिजल्ट इक्वल्स टू पावर नम कॉमा पी। ठीक है, नम कॉमा पी, और उसके बाद प्रिंट कर दिए, किसको प्रिंट कर दे, रिजल्ट को। ठीक है, ये बीच की थोड़ी सी मैंने स्टेटमेंट जो बुक में है ना बच्चों, वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहां पे तो इनपुट स्टेटमेंट यूज कर रखी थी ना, लेकिन थोड़ा फास्टली करने के लिए ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया इसको। ठीक है, सेव करेंगे इसको, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं पावर नेम से। ठीक है, सेव कर दिया। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एरर, पावर इज नॉट डिफाइंड वेयर। ओके, कैपिटल P है, इसको स्मॉल कर देते हैं। स्टिल फॉर int and function, which line, a comma b minus 1। तो क्या लिखना है इसको, ओके, यहाँ कॉलिंग ही गलत कर दिया हमने, मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ओके, आ गया ना, 2 रेज टू दी पावर 3 मीन्स 2 2 सा 4 2 सा 8। ओके, हम इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लेते, 2 रेज टू दी पावर 4 कर लेते। ओके, अब हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, 16 आएगा। गॉट इट। अच्छा, अब आप क्या करना है बच्चों, साथ के साथ मुझे बताते जाना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से नंबर के अंदर 2 चला जाएगा और p के अंदर 4 चला जाएगा। फिर यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, वो आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हुई, देन इट विल जंप टू दिस वन स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, नम की वैल्यू किसको मिल गई, a को, और p की वैल्यू किसको मिल गई, b को। तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों यहाँ पर, बताओ। 2। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 4।
ट्राई करो हर कोई रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये अंदर आएगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर करेगा क्या? नो ये वाले मैम। नहीं करेगा, है ना, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, बी की वैल्यू है 4, ठीक है। एल्स इस वाली स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है बच्चों? ए इंटू क्या हुआ? पावर ऑफ, क्या दे दी यहाँ पे? वैल्यू कितनी देगा बच्चों? 3, 2,3। 2,3। वेरी गुड, ठीक है। पावर ऑफ 2,3। ओके। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, वैसे ही क्या हुआ, ये फिर से ये फंक्शन कॉल किया इसने, है ना। जैसे ये फंक्शन कॉल किया तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ स्टार्टिंग पे पहुंच जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाले स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, क्योंकि जो बी है, बी की वैल्यू कितनी है? 3 है बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर से एक फंक्शन को कॉल करेगा, क्या अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू, अभी यहाँ कितनी वैल्यू पास हुई थी? 2 और 3। ए को मिला था 2 और बी को मिला था 3, जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, है ना। तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब ए इंटू 2 कोमा क्या वैल्यू आ जाएगी? 2। वेरी गुड, यहाँ पे आ गया 2,2 वैल्यू आ गई। ओके। फिर से जैसे ही इस फंक्शन पे पहुंचेगा, फिर से कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से स्टार्ट होगा ना। क्या स्टार्ट करेगा? अब वैल्यू कितनी पास हो जाएगी बच्चों इसको? ए इंटू पावर ऑफ कितनी वैल्यू पास होगी? 2,1। 2,1। ओके। फिर ये यहाँ आया, फिर से अंदर जाएगा फंक्शन के अंदर। जैसे ही ये फंक्शन में गया तो इसने क्या किया, फिर से इस इफ के अंदर तो जाएगा नहीं, यहाँ ए को मिल गया 2 और बी को मिल गया 1, बी 1 है तो यहाँ तो जाएगा नहीं, अगेन इट विल गो ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ही ये स्टेटमेंट हुई तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, ए इंटू रिटर्न, सॉरी पावर, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई इसको? 2,0, है ना, 2,0। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको एंड स्टेटमेंट मिल गई, है ना। अब इसको क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे मिल गई, एक सेकेंड, एंड स्टेटमेंट, है ना। ये क्या है? 2,0, इसकी एंड स्टेटमेंट हो गई। तो ये फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे ही फंक्शन को कॉल करेगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ए को मिल गया 2, बी को मिल गया 0, इफ बी इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न 1, है ना। अब यहां से क्या हुआ बच्चों, यहाँ से रिकर्शन में अब ये जाएगा ही नहीं। अब जब ये रिकर्शन में जाएगा नहीं तो ये क्या करेगा, रिकर्शन की रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये क्या है इसका बेस केस, बेस केस पे पहुंचते ही ये क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये इसकी जगह पे कितना रिटर्न हो जाएगा? 1 रिटर्न हो जाएगा, है ना। और यहाँ कितना था बच्चों? 2, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1। तो ये जो है 2 इंटू 1, ये कहाँ चला जाएगा, किसको रिटर्न हो जाएगा? यहाँ पर इसको, है ना। फिर ये हो गया 2 इंटू 2, ए की वैल्यू तो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रही है, 2 इंटू 2 4, 4 कहाँ रिटर्न हो जाएगा बच्चों? 4 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 4 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही ये रिटर्न हुआ 4, तो इसने क्या किया, 2 इंटू 4, ओके, 2 इंटू 4 मीन्स 8, 8 ये कहाँ पे रिटर्न करेगा बच्चों? यहाँ पे रिटर्न करेगा, है ना। अब ये आ गया यहाँ पे 2 इंटू 8, ये कितना हो गया? 16। तो ये जो हमने फर्स्ट कॉल किया था,
यहाँ पे क्या रिटर्न होके आ गया 16, और जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है इसने 16 किसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट के अंदर 16 स्टोर हो गया। ओके, और फिर इसने प्रिंट कर दिया रिजल्ट को। अब ये क्या है बच्चों, जो ये बना है इसको हम क्यू बोलेंगे या स्टैक बोलेंगे, मुझे बताओ आप लोग, कि ये जो है इसको हम क्यू बोलेंगे या स्टैक बोलेंगे? अगर क्यू स्टैक, बोल, क्यों स्टैक क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है, मतलब निकल रहे हैं लास्ट में। स्टैक की क्या डेफिनेशन होती है बच्चे? हाउ यू डिफाइन दैट दिस इज अ स्टैक? कोई तो की पॉइंट होता है ना, ऑन बेसिस ऑफ विच यू डिफाइन दैट लुक दिस इज अ, रिमूव होता है, हाँ, क्यू में ऐड होता है, स्टैक में रिमूव होती है। नहीं नहीं, ऐड तो दोनों में होता है बच्चों, क्यू में भी ऐड होता है, स्टैक में भी ऐड होता है, ऐड दोनों में होता है। आप किसके बेसिस पे डिफाइन करते हो कि ये स्टैक है या क्यू है, वो करते हो रिमूवल के बेसिस पे। आप एक एग्जांपल लेके चलो, आप जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट लगाते हो, है ना, ऐड तो आप उसमें भी कर रहे हो, उसको हम स्टैक बोलते हैं। आप स्कूल के अंदर क्यू में लगते हो, जब आप असेंबली में एक लाइन में खड़े होते हो तो आप ऐड तो वहां पे भी होते हो ना, ऐड हुए तभी तो आइटम इंक्रीज हुए, ऐड नहीं होंगे तो आइटम इंक्रीज कैसे हुए? और जो ऐड होते हैं बच्चों, ऐड हमेशा लास्ट में ही होते हैं। जो क्यू है, क्यू में भी आप नोटिस करो कि आप कोई मूवी टिकट लेने गए हो, वहां पे भी आप क्यू में क्या करोगे, लास्ट में ऐड होंगे। और जो स्टैक होता है, आप टेबल के अंदर बुक्स रख रहे हैं तो वो भी आप क्या करते हो, लास्ट में ऐड ऑन करते हो। तो ऐड ऑन के बेसिस में हम नहीं डिफाइन करते कि स्टैक है या क्यू है, लेकिन ऐड दोनों में होता है बच्चों, ठीक है। हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, रिमूवल के बेसिस पे, कि वो जब वाइंड अप करना स्टार्ट करेंगे ना, हम बच्चों को रूम में भेजते हैं असेंबली में से, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो बच्चा सबसे पहले आया उसको हम सबसे पहले भेजते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। जब आप मूवी की टिकट लेने जाते हो तो जो बंदा सबसे पहले लाइन में लगा उसको पहले टिकट मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आउट क्या है, जो पहले आया है वो आउट हुआ है पहले, ठीक है। लेकिन जो स्टैक होता है, आपने बुक्स लगा ली एक टेबल के ऊपर, तो आप कौन सी बुक रिमूव करोगे, जो आपने सबसे लास्ट ऐड की थी। तो रिमूव आप यहाँ पे कौन सी कर रहे हो, सबसे लास्ट वाली। तो क्यू क्या होता है बच्चों, जिसमें सबसे पहला वाला आइटम आप सबसे पहले रिमूव करते हो। और स्टैक क्या होता है, जिसमें सबसे लास्ट में ऐड ऑन किया हुआ आइटम सबसे लास्ट में रिमूव करते हो, ठीक है। रिमूवल के बेसिस पे आपको देखना है। तो ये जब ये जो हमारा फंक्शन चला ना रिकर्शन, ये वाइंड अप होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, है ना। अभी तो ये अरेंज ही हो रहा है ना, ये फर्स्ट आइटम आया लाइन में, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया। लेकिन जब ये मैम एक बार LIF को फिर से बता दो, लास्ट को इन जो भी फर्स्ट है ये। आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का ही केस है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, देखो, सबसे पहले ये वाला आइटम आया, है ना, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, है ना। देखो, हम पेन का कलर चेंज कर लेते, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, सब, फिर उसके बाद उसके ये ऐड हो रहे हैं आइटम्स, है ना, ये 3 और ये 4, है ना, फोर्थ टाइम पे ये वाला आइटम ऐड हुआ। लेकिन जब रिमूव होना स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ बच्चों, कहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हुआ, ये रिमूव होना स्टार्ट हुआ लास्ट वाले से, है ना। सबसे पहले ये वाइंड अप हुआ, उसके बाद ये वाइंड अप हुआ, उसके बाद ये वाइंड अप हुआ, है ना। और सबसे लास्ट में जो सबसे पहले जहां इसने रिकर्शन में एंटर करना स्टार्ट किया था ना, ये वाइंड अप हुआ, और ये वाइंड अप हुआ, तो उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आया था 16, है ना। तो आइटम्स रिमूव होने स्टार्ट कहां से हुए बच्चों, लास्ट वाले आइटम से आइटम रिमूव होने स्टार्ट हुए। गॉट द पॉइंट? तो दिस इज यस कॉल्ड मैम, स्टैक, यस ठीक मैम। है। अगर यहाँ पे आइटम्स तो एक के पीछे एक ही ऐड हो रहे हैं ना, रिमूव कहाँ से कर रहे हो, आप यहाँ से रिमूव कर रहे हो, देन इन दिस केस यू विल कॉल इट, क्या बोलेंगे इसे, स्टैक बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये जो है
ये यहाँ से वाइंड अप होना स्टार्ट होता। अगर ये यहाँ से वाइंड अप होना स्टार्ट होता तो हम इसको क्या, इसी सेम चीज को क्या बोल देते, क्यू बोल देते। आया समझ में? ऐड तो ऐसे ही होता, Yes. ऐड तो ऐसे ही होता, सबसे पहले ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये क्या है, अगर रिमूव हुआ है तो यहाँ से, ये सबसे लास्ट में आया था लेकिन सबसे पहले सॉल्व हुआ, ये सेकंड लास्ट पे आया था है ना, लेकिन सेकंड नंबर पे सॉल्व हुआ, ये थर्ड लास्ट पे आया था लेकिन ये थर्ड नंबर पे सॉल्व हो गया, और ये सबसे पहले आया था लेकिन सबसे लास्ट में सॉल्व हुआ। लेकिन अगर हम इसका सोल्यूशन ऐसे कर देते ना कि ये सबसे पहले सॉल्व हो, फिर ये सॉल्व हो, फिर ये सॉल्व हो, फिर ये सॉल्व हो, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। गॉट द पॉइंट? स्टैक और क्यू के बीच का ना बच्चों डिफरेंस जरूर समझ लेना। अगर अभी थोड़ा कच्चा पक्का समझ आता ना तो दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा जो चैप्टर नंबर 8 आएगा ना उसमें 8 9 मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है तो उसमें स्टैक और क्यूज जो है वो पूरा डिटेल में आएगा। तो जो लीफो फीफो है ना ये वहां पे पूरा डिटेल में आएगा। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? Yeah. No, ma'am.